नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जहां हम टेक टिप्स और ट्रिक्स सिंपल लैंग्वेज में सीखते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल शीट्स के इंपोर्ट रेंज फंक्शन के बारे में। ये एक सुपर यूज़फुल टूल है जो आपको एक स्प्रेडशीट से दूसरे स्प्रेडशीट में डेटा इंपोर्ट करने देता है बिना कॉपी पेस्ट किए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये रियल टाइम सिंक होता है। मतलब अगर आप सोर्स शीट में चेंज करो तो डेस्टिनेशन शीट में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो अगर आप बिगिनर हो या प्रो, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले यूज़फुल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि जो इंपोर्ट रेंज है वो होता क्या है और हम उसे यूज़ क्यों करते हैं। पहले ये समझते हैं कि इंपोर्ट रेंज एक्चुअली है क्या। ये गूगल शीट का एक फंक्शन है जो अलाउ करता है कि आप एक गूगल शीट से डेटा पुल करके दूसरे गूगल शीट में डाल सकते हो ऑटोमेटिकली। जैसे कि मान लो कि आपके पास एक एम्प्लॉय का डेटा है, एक फाइल अलग शीट में है और आप एक डैशबोर्ड शीट पर उसको पूरा मंगाकर उसका समरी बनाना चाहते हो। ठीक है, इंपोर्ट रेंज से आप बिना मैनुअल कॉपी पेस्ट के लिए एम्प्लॉयज़ डेटा शीट से सारे एम्प्लॉयज़ का नंबर, सारा डिटेल्स आप अपने एक शीट पे ला सकते हो और वहाँ से आप डैशबोर्ड बना सकते हो। और जैसे ही सोर्स चेंज में कोई भी चेंजेस होता है तो आपके डेस्टिनेशन शीट के अंदर भी वो सेम तरीके से अपडेट हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि इंपोर्ट रेंज हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंपोर्ट रेंज यूज़ करने के कुछ बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं और इन्हीं कारणों से हम उसको यूज़ करते हैं। पहला तो है कि इससे टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है, बार-बार कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डेटा अपने आप सिंक हो जाता है रियल टाइम में। और इसमें एरर्स कम होते हैं, जो कि हम यहाँ पे डायरेक्टली हम ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर रहे हैं, मैनुअली हम कॉपी नहीं करेंगे। मैनुअल कॉपी करने के कारण हमसे हमसे बहुत गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन इंपोर्ट रेंज से डेटा कंसिस्टेंट भी रहता है और एक्यूरेट भी आता है। और इसी का यूज़ करके हम टीम कोलैबोरेशन कर सकते हैं, क्योंकि टीम मेंबर्स अलग-अलग लोग अलग शीट्स पे काम कर सकते हैं और आप एक मास्टर शीट में सबका डेटा इंपोर्ट करके एक अपडेटेड व्यू सबको दिखा सकते हो। इन शॉर्ट ये फंक्शन आपका बहुत सारा मैनुअल काम और हेडेक रिड्यूस कर सकता है। तो अब हम डायरेक्टली एंटर करते हैं कि हम इसे यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स जानेंगे और इसको यूज़ कैसे करते हैं, अब वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो हम डायरेक्टली शीट्स पे आ जाते हैं बिना पीपीटी देखे। हम शीट्स पे आ जाते हैं यहाँ से। इसके बाद हम जाते हैं शीट्स के अंदर। तो चलिए जाते हैं हम लोग डायरेक्टली हमारे वर्क स्पेस पे। तो इस तरीके से हमारा एक व्यू दिखता है। यहाँ पे हमारे शीट का नाम है इंपोर्ट रेंज ट्रेनिंग। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास एक सब शीट है जिसका नाम है इंपोर्टेड डेटा। यहीं पे हम डेटा इंपोर्ट करेंगे और डेटा हम कौन सा इंपोर्ट करेंगे, जो हमने लास्ट टाइम ऑटोकरेट की ट्रेनिंग में बनाया होगा। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं इस वीडियो को, जिसमें हमने प्रॉपरली ऑटोकरेट कैसे रन करना है, कैसे हम अपना फाइल्स बना सकते हैं, वो पूरा का पूरा यहाँ पे सेटअप के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं एंड हम चाहते हैं कि हमारा ए से लेकर टी तक इतना डेटा हम इंपोर्ट करें हमारे शीट पे, हमारे इस शीट पर, इसके सब शीट में इंपोर्टेड डेटा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम जानना चाहें तो पहले हम देखते हैं कि फॉर्मूला हम जैसे ही अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे हम A1 सेल पे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि है इक्वल्स टू इम्पोर्ट रेंज। आप देखें यहाँ पे IMP जैसे आप डालोगे इम्पोर्ट रेंज आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करिए, यहाँ पे आपको सिंटेक्स दिया हुआ है। अब हम इन सिंटेक्स को थोड़ा सा ब्रेकअप करके समझने का ट्राई करते हैं। सिंटेक्स में दो आर्गुमेंट है। पहला आर्गुमेंट हमें ये बताता है कि हमें किस सोर्स से हमें डेटा लेना है। मीन्स यहाँ पे आपका रहेगा शीट का यूआरएल, स्प्रेडशीट का यूआरएल रहेगा, जो कि आप देख सकते हो इस शीट का यूआरएल यहाँ पर है और जिस शीट से हमें लेना है उसका यूआरएल यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्प्रेडशीट का यूआरएल। देन रेंज स्ट्रिंग, आपको कहाँ से कहाँ तक डेटा लेना है वो आपका रेंज होगा। और उसको आप कैसे बताते हो, यहाँ पे आपका सबशीट का नाम रहेगा प्लस एक एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा जो सेपरेट करता है, और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद आप देते हो रेंज। मीन्स यहाँ से A1 से लेकर D21 तक का डेटा आप इंपोर्ट करोगे। ये एग्जाम्पल है, हम अभी रियल टाइम देखेंगे कि हम कैसे इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि स्प्रेडशीट का यूआरएल और रेंज स्ट्रिंग दोनों भी डबल कोट के अंदर होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे जो हमारा डबल कोटेशन मार्क होता है, इसके अंदर ही उसका लिंक, कॉमा करके इसके अंदर ही आपका रेंज का स्ट्रिंग, ये भी यहीं पे होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं डेटा, डबल कोट को डालना ना भूलें, नहीं तो ये आपको एक एरर देगा। ट्रेनिंग ऑटोकरेट से हम यहाँ से लिंक कॉपी करते हैं, कंट्रोल A कंट्रोल C,
एंड देन हम पहले डबल कोट के अंदर हम शीट का यूआरएल पेस्ट करेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ से एम्प्लॉई जो सबशीट का नाम है एग्जैक्टली सबशीट का नाम हम कॉपी कर सकते हैं। ए से लेकर टी तक हमें डेटा इंपोर्ट करना है। ए से लेकर टी तक हम डेटा इंपोर्ट करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क डालते हैं ए कोलन टी एंड हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो इसके पहले दो चीज़ें कि जो शीट से आप इंपोर्ट कर रहे हो डेटा उस शीट के आपके पास व्यूअर एक्सेस या कमेंट एक्सेस होना चाहिए ताकि आप उससे डेटा इंपोर्ट कर सको। प्लस जो भी उसका ओनर है, अगर आप नहीं हो, उस ओनर ने अगर आपको उसका इंपोर्ट करने का एक्सेस नहीं दे रखा है तो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम इंपोर्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम एंटर मारेंगे तो सबसे पहले आपको एक एरर आएगा। ठीक है, ये एरर कौन सा है? ये एरर एक इंपॉर्टेंट एरर है जो बताता है कि आपको पहले एक्सेस अलाउ करना पड़ेगा, तभी ये जो REF एरर है डेट इज कॉल्ड एज रेफरेंस एरर। ठीक है, कि आप जो रेफरेंस दे रहे हो उसको आपने अभी तक अलाउ नहीं किया है। ठीक है, तो आपके पास जब ओनरशिप रहेगी या व्यूअर एक्सेस या कमेंटर एक्सेस रहेगा तो आप उसको अलाउ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरी शीट है तो यहाँ पे मैं अलाउ एक्सेस जैसे करूँगा, ठीक है, अलाउ एक्सेस करते बराबर मुझे क्या मिलेगा, जो मेरी फाइल है वो एग्जैक्टली यहाँ पे इंपोर्ट हो गई। देखिए, तो इस तरीके से हमने इंपोर्ट रेंज जैसे ही अप्लाई किया, हमारा जो डेस्टिनेशन सबशीट है इंपोर्ट डेटा, वहाँ पे हमारा जो सोर्स डेटा है वो एग्जैक्टली यहाँ पर आ गया। आप देख सकते हो पहला नाम जॉन स्मिथ है, जेन डो है, सेकंड नाम तो आप देखो यहाँ पे एग्जैक्टली है। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाओ तो यहाँ पे कितने रोज हैं, यहाँ पे 161 रोज हैं। यहाँ पे आप आओगे तो 161 रोज तक आपको डेटा यहाँ पे मिल जाएगा, बिकॉज हमने कोई भी कंडीशन अब रियल टाइम में हम चेंजेस करते हैं तो यहाँ पे भी चेंजेस होगा। ठीक है, तो पहले हमने क्या क्या किया, यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई किया। फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास कौन सा चीज़ आया, फर्स्ट टाइम हमारे पास परमिशन एक्सेस आया जो कि रेफरर आता है। ठीक है, जिसमें हम उसको अलाउ करते हैं एक्सेस। ठीक है, अलाउ एक्सेस करते बराबर हमारे पास ये डेटा इंपोर्ट हो जाता है। सो इस तरीके से हम डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं। अब आपको रियल टाइम चेंजेस देखिए कि अगर मैं जो हमारा डेटा है उसके पहले फाइल में बस मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ईमेल आईडी रिमूव कर दिया, आप देखोगे कि यहाँ पे रियल टाइम में ये डेटा रिमूव हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ जो भी लिखना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ रमेश। रमेश मैंने यहाँ पे अपडेट किया और एंटर मार दिया, ये मेरी सोर्स फाइल हो गई। डेस्टिनेशन फाइल के अंदर भी हमें सेम जगह पे सेम लोकेशन पे ये चेंजेस आ जाएंगे। आपने एक और चीज़ देखा होगा कि इसका जो फॉर्मेटिंग है वो कॉपी नहीं हुई, बिकॉज फॉर्मेटिंग तो उस पर्टिकुलर शीट की खुद की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इंपोर्ट रेंज के अंदर आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो आप डेटा, तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं कॉपी होगी। तो इस तरीके से आप रियल टाइम इंपोर्ट कर सकते हो ताकि आपका जो डेटा है वो एग्जैक्टली आप सोर्स में जो जो चेंजेस करो वो आपको एक जगह पे मिलते जाए। तो इस तरीके से आपने डेटा को इंपोर्ट कर लिया। तो ये सिंपल सा फंक्शन है हमारे इंपोर्ट रेंज का, जिसके अंदर पहला चीज़ हमारा सोर्स का यूआरएल है, उसके बाद हमारा सबशीट का नाम है और उसके बाद रेंज है। सो हमने ये देख लिया कि हम कैसे डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी आपको ऐसी ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे आपको कुछ कंडीशन के हिसाब से इंपोर्ट करना पड़ेगा डेटा। ठीक है, मतलब यहाँ पे बेसिक यूजेज के अलावा आप इंपोर्ट रेंज को गूगल शीट के दूसरे पावरफुल फंक्शन के साथ कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, जिसका एक पॉपुलर कॉम्बिनेशन होता है इंपोर्ट रेंज प्लस क्वेरी। तो यहाँ पे क्वेरी एक और फंक्शन है जो अगर हम इसके साथ इंक्लूड कर दे तो आप इंपोर्ट रेंज को बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत अलग अलग डायमेंशन में यूज कर सकते हो। ठीक है, सो क्वेरी फंक्शन क्या करता है, क्वेरी फंक्शन आपको स्प्रेडशीट में एसक्यूएल टाइप मतलब सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज टाइप क्वेरीज को रन करने देता है डेटा फिल्टर और एग्रीगेट करने के लिए। मतलब इंपोर्ट रेंज के आउटपुट को आप एज ए डेटा सोर्स यूज करके आप डायरेक्टली फिल्टर या सिलेक्ट कर सकते हो रोज एंड कॉलम। मतलब मान लीजिए कि आप चाहते नहीं हो कि आपको ये सारे कॉलम चाहिए इसके अंदर, राइट? आप चाहते हो कि इसके अंदर कुछ सिलेक्टेड कॉलम चाहिए, ना कि मुझे पूरा डेटा शीट नहीं चाहिए। बिकॉज ये हर बार अगर मान लीजिए सोर्स हमारा बहुत हैवी है तो आपको लोडिंग एरर आएगा, मीन्स वहाँ आप आगे और भी एरर्स आते हैं जो आपको इसके सामने फेस करने पड़ सकते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरे काम के लिए जितना डेटा चाहिए मैं बस उतना ही डेटा लूँगा। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे चाहिए कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी, ये इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बस चाहिए सिटी का नाम, स्टेट और जिप कोड। ठीक है, तो ABC और FGH मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, इस केस में मेरा जो इंपोर्ट रेंज है इसको मैं क्वेरी के साथ क्लब करूँगा
और जब मैं इसको क्लब करता हूँ, ठीक है, क्लब करने का मतलब है कि इंपोर्ट रेंज जो क्वेरी का सिंटेक्स है, हम क्वेरी का सिंटेक्स इस बार देख लेते हैं। क्वेरी का सिंटेक्स क्या होता है? इक्वल्स टू क्वेरी। आप जैसे ही क्वेरी का सिंटेक्स डालो यहाँ पे, तो क्वेरी जो है आपका रन्स गूगल विजुअलाइजेशन एपीआई क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसके अंदर सिंपल सा फंडा है कि जो पहला सेक्शन है, जो भी पहला सेक्शन होगा, मीन्स इसके अंदर आप 2 आर्गुमेंट दोगे, 2 से ज़्यादा 3 भी आर्गुमेंट दे सकते हो आप इसके अंदर। लेकिन जो पहला आर्गुमेंट है वो ये बताता है कि डेटा रेंज आप क्या ले रहे हो, जो कि आपका इंपोर्ट रेंज हो गया। आप ये डेटा रेंज यहाँ पे पूरा का पूरा मेंशन करोगे कि यहाँ से यहाँ तक मुझे मेरे पास डेटा है। देन जो कॉमा के बाद आप जो भी मेंशन करोगे वो आपका क्वेरी लैंग्वेज है, जो कि आपका एसक्यूएल लैंग्वेज की तरह यूज़ होता है। अगर आपने एसक्यूएल देखा होगा तो आप वहाँ पे थोड़े छोटे मोटे फॉर्मूले आप यहाँ पे लगा सकते हो, जिससे आप अपने अकॉर्डिंग डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम इंपोर्ट रेंज का यूज़ करते हैं क्लब करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट रेंज का फॉर्मूला एज इट इज़ कॉपी कर लिया, बिकॉज हमें ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की। कंट्रोल सी हमने किया एंड यहाँ पे हम जाते हैं, इक्वल्स टू क्वेरी लिखते हैं। क्वेरी लिखने के बाद हम इंपोर्ट रेंज का पूरा फॉर्मूला एज इट इज़ पेस्ट करेंगे। इसका मतलब मैंने क्वेरी के अंदर पूरा डेटा रेंज दे दिया ए से लेकर टी तक। अब ए से लेकर टी तक उस पर्टिकुलर फॉर्मूले के थ्रू आ चुका है उसके अंदर। अब हमें करना क्या है? मान लो सबसे पहला चीज़ कि आप सिलेक्ट कर रहे हो। सिलेक्ट एक जो हमारा कीवर्ड है हम यूज़ करेंगे सिलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब होता है सिलेक्ट ऑल, ठीक है। तो ये आपको सेम आंसर देगा जो आपको आपका नॉर्मल इंपोर्टेंस दे रहा था, ठीक है। ये हमने ला लिया। ये देखिए हमने ए से लेकर टी तक एज इट इज ला गया, बट हमें तो ये चाहिए नहीं था। हमें अब क्या चाहिए? हमें बस, तो अभी हम चाहते हैं कि यहाँ से ए बी सी और एफ जी एच ये 6 कॉलम हमें पहले चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे काउंटिंग कैसे स्टार्ट होती है? ए जो है आपका हो गया, जो डेटा रेंज का जो सबसे पहला सेल कॉलम रहता है वो आपका कॉलम 1 रहता है। उसके अकॉर्डिंगली सारे फिर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ऐसे कहलाते हैं। आप ए बी सी डी डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए बी सी और एफ जी एच ये चाहिए हमें। तो ए का मतलब कॉलम 1, बी का मतलब कॉलम 2, सी का मतलब कॉलम 3 और एफ जी एच का मतलब है कॉलम 6 7 8। तो हम यहाँ पे कॉलम 1 लिखेंगे, तो सी कैपिटल रहेगा, ओ और एल स्मॉल रहेगा, देन कॉलम का नंबर रहेगा, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 6, कॉलम 7 एंड देन कॉलम कॉलम 8। तो यहाँ पे आप हमारे पास आ गया 8 कॉलम। हम चाहते हैं कि इसमें जो पिन कोड है, जो कि कॉलम एफ पे आपको आउटपुट आ रहा है, जो कि कॉलम 8 है सोर्स में, तो ये चाहते हैं कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में शो करें। तो ऑर्डर बाय कॉलम 8 जैसे ही हम ये रखेंगे हमारा ऑटोमेटिकली वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे हमने जब बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में होता है, यहाँ पे अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप DESC ये कीवर्ड लिख दीजिए, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। और भी बहुत सारे क्लॉजेस है, जैसे कि आप किसी कंडीशनल बेसिस पे कि ये जिप कोड होना चाहिए, या फिर चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का ही डेटा चाहिए, तो वहाँ पे आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। मतलब एसक्यूएल एक बहुत बड़ा लैंग्वेज है, जो आप यूज़ करो प्रॉपरली तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप डेटा जैसा आपको रिक्वायरमेंट होता है आप वैसा बना सकते हो। सो इस तरीके से आप इंपोर्टेड डेटा को फिल्टर या सॉर्ट कर सकते हो और ऑन द फ्लाई बना सकते हो बिना अलग से फिल्टरिंग के। जैसे कि आप सिर्फ उस पर्सन का डैशबोर्ड में लाना चाहते हो जिसका मतलब पिन कोड जो है, जो जिप कोड है, वो एक पर्टिकुलर जैसे कि 97205 है। अगर बस आपको यही चाहते हो तो आप वेयर क्लॉज का यूज़ कर सकते हो यहाँ पे इंपोर्ट रेंज में फॉर्मूले के अंदर, एंड उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली बस उसी का डेटा आएगा। सो यहाँ तक हमने देखा कि आप इंपोर्ट रेंज से डेटा इंपोर्ट कर सकते हो, प्लस अगर क्वेरी का अगर आप यूज, देन आप इंपोर्ट रेंज को और भी पावरफुल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। सो गूगल शीट में इंपोर्ट रेंज यूज़ करते वक्त कुछ कॉमन एरर्स आपको देखने मिल सकते हैं। उनके रीजंस और सॉल्यूशंस हम बताएंगे यहाँ पे। सबसे पहला एरर जो हमने देखा भी था, डेट इज़ REF एरर, जो कि मिसिंग परमिशन और रॉन्ग रेंज, ठीक है। #N/A जो कि नो डेटा मैचेस मीन्स ये आपको एरर देखने को मिल सकता है कि अगर इंपोर्टेड रेंज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कभी कभी #NA भी दिख सकता है। ये एरर तब आ सकता है जब रेंज गलत दी हो या डेटा नहीं मिल रहा हो,
जैसे कि अगर आप क्वेरी के साथ यूज़ करते हैं और कंडीशन से कोई डेटा मैच नहीं हुआ, तो हैशटैग NA आ सकता है या ब्लैंक रिजल्ट आ सकता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप वेरीफाई करें कि जो रेंज आप स्पेसिफाई कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करती है सोर्स शीट में, एंड शीट का नेम ठीक है, और क्वेरी वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो कंडीशंस तो को चेक ज़रूर करें। देन उसके बाद हैशटैग वैल्यू या पार्स एरर आपको शो होगा। अगर आपका सिंटेक्स गलत है, आपने कहीं कुछ गलती की है, जैसे कोड्स मिस कर दिए हैं या इंपोर्ट रेंज के आर्गुमेंट्स ठीक से कॉमा से सेपरेट नहीं किए हैं, तो फॉर्मूला पार्स एरर आएगा। कभी हैशटैग वैल्यू एरर आएगा या फिर हैशटैग एरर भी आ सकता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप सिंटेक्स को दोबारा चेक करो, इंश्योर करो कि कोड्स सीधे हों, और यूज़ करो करली कोड्स के बजाय, और करेक्ट फॉर्मेट फॉलो करो, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था डबल कोट के अंदर। कभी कभी आपको एक एरर आएगा, स्लो लोडिंग या फिर लोडिंग डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आपको मैसेज के फॉर्मेट में आएगा। तो अगर आप बहुत लार्ज डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत सारे रोज कॉलम्स, तो शीट जो है उसको लोड करने में टाइम लग सकता है, या कभी कभी लोडिंग एरर, टू मच डेटा, ऐसा आपको मैसेज आ सकता है। इंपोर्ट रेंज एक एक्सटर्नल कॉल है जो इंटरनेट पे डेटा फेच करता है, तो इंटरनेट स्लो होगा तो अपडेट स्लो होगा। सोल्यूशन है कि ट्राई करें कि रेलेवेंट डेटा ही इंपोर्ट करें, अब बहुत बड़ा रेंज ना डालें, और जहाँ पॉसिबल वहाँ सोर्स शीट में समराइज करके नंबर या छोटा रेंज इंपोर्ट करें, और इंश्योर करें कि आपका इंटरनेट कनेक्शन भी ठीक रहे। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो एक ट्रिक है, फॉर्मूले को रिमूव करके दोबारा ऐड कर दो, या शीट को रीलोड करके। कभी कभी टेम्प्रोरी ग्लिचेस से भी ये एरर आ सकते हैं। ठीक, जैसे हर टूल के अपने एडवांटेजेस होते हैं, वैसे ही कुछ लिमिटेशंस भी होती है। इंपोर्ट रेंज यूज़ करने से पहले इन प्रोज एंड कॉन्स को कंसिडर कर सकते हैं। सो एडवांटेजेस जो कि हमारे प्रोज में आते हैं, जैसे रियल टाइम डेटा अपडेट होता है, डेटा लाइव सिंक होता है सोर्स और डेस्टिनेशन शीट के बीच। ये इंश्योर करता है कि आपका डैशबोर्ड या कंबाइंड शीट हमेशा अपडेटेड रहे विदाउट मैनुअल एफर्ट। इजी कोलेबोरेशन, टीम मेंबर अलग शीट में काम कर सकते हैं, और आप इजीली सबका डेटा एक जगह कंसोलिडेट कर सकते हो। किसी भी मेंबर को अपना वर्क फ्लो चेंज नहीं करना, जस्ट शेयर द शीट एंड इंपोर्ट रेंज विल पुल द डेटा। देन सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, इंपोर्ट रेंज की मदद से आप मल्टीपल शीट का डेटा एक ही शीट में दिखा के एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ बना सकते हो, जहां सब लोग लेटेस्ट नंबर्स देख सकते हैं, और ये दिस रिड्यूसेस कंफ्यूजन फ्रॉम हैविंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डेटा। अब इसमें लिमिटेशंस हमें क्या क्या देखने को मिल सकती है, इंपोर्ट रेंज में हमें लिमिटेशंस क्या क्या देखने को मिल सकती है। सबसे पहला है कि इंटरनेट डिपेंडेंसी है। इंपॉर्टेंस तभी काम करेगा जब आप ऑनलाइन हो। ऑफलाइन मोड में ये फंक्शन डेटा अपडेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि डेटा फेच करने के लिए इंटरनेट चाहिए। और परफॉर्मेंस विथ लार्ज डेटा मीन्स यहाँ पे बहुत बड़े डेटा रेंजेस इंपोर्ट करने से गूगल शीट स्लो हो सकता है। इंपोर्ट रेंज एक टाइम में 10 MB डेटा तक फेच कर सकता है, उससे ज़्यादा कभी कभी रिजल्ट टू लार्ज एरर या स्लो रिस्पॉन्स मिलेगा। लार्ज डेटा सेट में अपडेट में डिले आ सकता है, और हर ओपन शीट रिफ्रेश होने में टाइम लेगी। देन रीड ओनली डेटा, जो डेटा आप इंपोर्ट कर रहे हो वो रीड ओनली जैसा होता है डेस्टिनेशन पे। आप उस इंपोर्टेड सेल में डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने एडिट करोगे तो वो फिर ओवरराइड हो जाएगा, एंड नेक्स्ट सिंक में एसेंशियली इंपोर्टेड सेल के अंदर आपकी कोई फॉर्मूला और फॉर्मेटिंग चेंजेस परसिस्ट नहीं करती। फॉर्मेटिंग भी सोर्सेस से ट्रांसफ़र नहीं होती, सिर्फ वैल्यूज़ ही आती है। नाउ पोटेंशियल कोटा लिमिट्स, गूगल एक यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट सेल्स अगर हो तो ये टेम्पररी थ्रॉटल कर सकता है, जैसे 1 घंटे में ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता है। नॉर्मल यूज़ केस में इशू नहीं आता, पर एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी अपडेट से कभी लोडिंग एरर, टू मैनी रिक्वेस्ट आ जाए तो समझ जाइए कि लिमिट हिट हुई है। ओवरऑल प्रोज काफ़ी हैवी हैं अगर आपका यूज़ केस सूटेड है इस फंक्शन के लिए। कॉन्स को ध्यान में रखते हुए आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। जैसे लार्ज डेटा के लिए गूगल डेटा स्टूडियो या कनेक्टेड शीट जैसे अल्टरनेट अप्रोच सोच सकते हो। इंपोर्ट रेंज का इस्तेमाल बहुत सीनियरों में हो सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं जहां आपको मल्टीपल टीम रिपोर्ट्स को कंसोलिडेट करना है। मान लीजिए कि आपका सेल्स टीम के अलग अलग मेंबर्स
अपने अपने रीजन के सेल्स डेटा अलग गूगल शीट फाइल्स में मेंटेन कर रहे हैं, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जोन अलग फाइल्स हैं। अब मैनेजमेंट को एक मास्टर डैशबोर्ड चाहिए जहां सब जोन का कम्युलेटिव डेटा एक ही जगह दिखे फॉर एन ओवरव्यू। इन केसेस में आप एक नया गूगल शीट मास्टर सेल्स डैशबोर्ड बना सकते हैं। इस मास्टर शीट डैशबोर्ड में आप इंपोर्ट रेंज कर सकते हैं, एक रीजन की स्प्रेडशीट से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं अलग अलग सेक्शन में। फॉर एग्जांपल नॉर्थ जोन के फाइल का टोटल सेल्स नंबर इंपोर्ट करो, इंपोर्ट रेंज से स्पेसिफिक सेल्स या रेंज, एंड देन ईस्ट वेस्ट साउथ का भी वैसे ही करो। फिर आप इन सबको इंपोर्टेड नंबर का सम एनालाइज करके अपने मास्टर शीट में दिखा सकते हो। इस तरह हर टीम मेंबर अपनी अपनी शीट अपडेट करता रहेगा और आपके मास्टर शीट में डैशबोर्ड अपडेट रियल टाइम में होता रहेगा। तो आपको किसी को का भी डेटा भेजने के लिए फॉलो अप नहीं करना पड़ेगा, ना ही मैनुअल कॉपी पेस्ट से कंबाइन करना होगा। इट ऑल हैपेंस ऑटोमेटिकली। इम्पोर्टेंट इसीलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सेल्स ट्रैकिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट वगैरह में बड़ा पॉपुलर है, जहां डेटा साइलोज को एक जगह जोड़ के देखना होता है। अगर आपको कभी मल्टीपल एक्सेल सीएसवीज से डेटा जोड़ना पड़ा है मैनुअली, यू आर ट्रूली अप्रिशिएटेड दिस फीचर इन गूगल शीट्स। तो दोस्तों ये था गूगल शीट से इंपोर्ट रेंज फंक्शन का फुल गाइड। अब आप कंफर्टेबली इस फंक्शन को यूज़ करके अपना डेटा लिंक और सिंक कर सकते हैं अक्रॉस शीट्स। वी कवर्ड सेटअप, परमिशन, एडवांस क्वेरी यूजेज, एरर्स, प्रोज एंड कॉन्स, सब कुछ। अब आप अपने खुद के गूगल शीट्स प्रोजेक्ट में इसे ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये फीचर कैसा लगा, एंड और क्या आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं या इस वीडियो के बाद यूज़ करने वाले हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क बिलो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। अगले वीडियो में हम और गूगल शीट्स की अमेजिंग ट्रिक्स कवर करेंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को वर्कर के साथ शेयर करें जिनको स्प्रेडशीट में काम करना पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।